नमस्कार दोस्तों। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के लिए प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो पहले इसको प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करेंगे, देखो प्रिपेयर हमें HCl को करना है, यानी 37% HCl को हमें प्रिपेयर करना है। ये इसकी स्टैंडर्ड लिखा होता है कि 37% HCl को हमें प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक बात ध्यान रखना कि 37% HCl का मतलब होता है 12 नॉर्मेलिटी, यानी 37% HCl की 12 नॉर्मेलिटी होती है। हमें नॉर्मल बनाना है 0.1 के लिए, 0.1 नॉर्मल के लिए HCl हमें प्रिपेयर करना है। और कितने में कितना कितने वॉल्यूम में करना है, 100 ml में करना है, 100 ml के लिए करना है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 यहाँ पर कितना होगा, नॉर्मेलिटी जो कि 12 है, कितने के लिए, 37% HCl के लिए 12 नॉर्मेलिटी है। इनटू में वॉल्यूम, हमें 37% HCl का वॉल्यूम कितना लेना है वो हमें पता नहीं, तो उसको V1 ही मानते हैं अभी। नॉर्मेलिटी कितना वॉल्यूम इसका लेना है ये हमें नहीं पता अभी। अब नॉर्मेलिटी 2 यानी कितने नॉर्मल के लिए बनाना है, 0.1 नॉर्मल के लिए बनाना है, इंटू 100 ml में बनाना है, 100 ml में बनाना है। इसका मतलब हुआ 12 नॉर्मल वाला HCl हमारे पास प्रेजेंट है, यानी 37% HCl है। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 37% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl हमारे पास है, जिसकी नॉर्मेलिटी 12 है। हमें कितना वॉल्यूम लेना है नहीं पता, और कितने नॉर्मल के लिए बनाना है, 0.1 नॉर्मल के लिए बनाना है, और कितने वॉल्यूम में बनाना है, 100 वॉल्यूम में, 100 ml वॉल्यूम में बनाना है। तो N1 यहाँ पे ml में रखा है तो इसलिए ये भी ml में ही आएगा। 0.1 इंटू में 100 अपॉन में 12, एक इससे ये कट जाएगा, ये आएगा तुम्हारा करीब करीब 0.83 के आसपास ये आएगा। यानी 0.83 ml 37% HCl को लेंगे और ऐड कर देंगे किसमें, 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और इसको फटाफट से भर देंगे ब्यूरेट में एज अ टाइट्रेंट जिसके हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, यानी सेकेंडरी स्टैंडर्ड भरा जाएगा। तो फटाफट से इसमें मार्किंग होती है तो 0 तक इसको भर देंगे, नीचे 50 ml, अगर ये 50 ml की है तो ये हमारे पास भर के आ गया, बन के आ गया HCl यानी सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड भी चाहिए होगा, क्योंकि ये है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्डाइज करनी है कि ये 0.1 नॉर्मल के स्ट्रेंथ इसके पास है या नहीं, हमें पता करना होगा। तो पता करने के लिए हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हमें प्रिपेयर करना है, 100 ml के लिए प्रिपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का पहली बात तो मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है, देखते 23 इंटू में 2, प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू में 3, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 105.988 समथिंग, इतना आएगा ग्राम पर मोल। अब हमें 0.1 नॉर्मल के लिए बनाना है, 0.1 नॉर्मल के लिए बनाना है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इंटू में एक्सपेक्टर, सॉरी मॉलिक्यूलर मास इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में एक्सपेक्टर। ठीक, नॉर्मेलिटी कितने के लिए, 0.1 नॉर्मल के लिए बनाना है। वेट कितना लेना है नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट होता है 106, इसको करीब करीब मान लेते हैं, 106 मॉलिक्यूलर वेट इंटू में वॉल्यूम कितने के लिए, 100 ml के लिए, कन्वर्जन करने के लिए 1000 ऊपर कर देंगे क्योंकि ये लीटर में होता है। एक्सपेक्टर कितना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का होता है -2 चार्ज, और इसका होता है +1। ठीक, तब ये बैलेंस हुए हैं। यहाँ पर कोई भी H+ और OH नेगेटिव नहीं है, तो हमें चार्जेस से ही इसका एक्सपेक्टर कैलकुलेट करना होगा। तो -2 इस पर चार्ज है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो +2 आ जाएगा, तो -2 ले लो या +2 ले लो, एक्सपेक्टर सेम ही है। ठीक, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है कितना वॉल्यूम आएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। वेट हमें कितना चाहिए नहीं पता, 106 उधर चले जाएगा, 0.1 इंटू में 106 बटे में 10 इंटू 2, 2 से ये कट जाएगा 53, 2 बने 10, 2 3 6 53, और ये आ जाएगा तुम्हारा, ये पॉइंट नीचे 10, 100 इधर चले जाएगा, ये 0.53 ग्राम आ जाएगा। यानी 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और डिज़ोल्व कर देंगे 100 ml वाटर में। ठीक है, 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड बन के आ गया। और ये हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड था, इसको हमने भर दिया ब्यूरेट में। और इसका जो प्राइमरी स्टैंडर्ड था सोडियम कार्बोनेट, इसको हमने ले लिया मान लो 10 ml में, 10 ml, ये 100 ml बन के आया ना। अब इसको 10 ml हमने लिया मेज़र करके, एज अ टाइट्रेंट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट एज अ टाइट्रेंट ले लिया, एनालाइट। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे इंडिकेटर, क्योंकि यही हमें कलर शो करके एंड पॉइंट बताएगा। इंडिकेटर कौन सा लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे मिथाइल
ऑरेंज। अब ये ऑरेंज इसका नाम है, तो ये मत समझना कि ऑरेंज कलर का एंड पॉइंट देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो HCl को अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे भेजेंगे। अब देखो मिथाइल ऑरेंज को बेस में रखा है, ये है अभी बेस, ये एक्ट करेगा एसिड की तरह, ये बेस की तरह, तो बेस में ये कलर शो करेगा येलो, ठीक। और ड्रॉप बाय ड्रॉप अब हम इसको नीचे आने देंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आने देंगे, और जस्ट और इसमें मिलेगा, इसका कलर चेंज होते रहेगा, इसका कलर चेंज होके बन जाएगा रेड कलर में, क्योंकि ये एसिड में रेड कलर शो करेगा, एसिड में रेड कलर शो करेगा, एसिड में रेड कलर शो करेगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे लाने देंगे और इसको शेक भी करते रहेंगे, जैसे इसमें मिलता रहेगा। जैसे परमानेंटली रेड कलर आ जाएगा, इसको स्टॉप कर देंगे फटाफट से, और यहाँ पे फाइनल रीडिंग मेजर करेंगे। मान लो फाइनल रीडिंग आ गई हमारी VF फाइनल रीडिंग। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे फटाफट से। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N2V2, N1 ये किसके लिए है, सो या ये है हमारा HCl के लिए, कि HCl का 0.1 नॉर्मल है या नहीं, तो अभी हमें नहीं पता है कि ये है या नहीं। इनटू में वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ, VF इज इक्वल टू सोडियम के लिए सोडियम कार्बोनेट का नॉर्मेलिटी 0.1 मानी थी, 0.1 नॉर्मल के लिए कैलकुलेट किया था, क्योंकि अब सोडियम कार्बोनेट हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो वो पहले से स्टैंडर्डाइज होता है, तो 0.1 नॉर्मल है। और वॉल्यूम उसका कितना था, 10 ml हमने लिया था। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे फटाफट से, तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम सॉरी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.1 इंटू में 10 ml अपॉन में वॉल्यूम F के फाइनल वॉल्यूम। एक्चुअल फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू N2V2 अपॉन में N1, ये है सोडियम कार्बोनेट का, ये भी सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम जो कि 10 ml था, और ये है सॉरी यहाँ पर N1, यहाँ पर V फाइनल वाला जो भी यूज़ हुआ, और V फाइनल किसका है, ये कि कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ रिएक्ट करने के लिए। तो एंड पॉइंट आ गया हमारा, तो वहाँ तक हमारा फाइनल रीडिंग वो हमने लिख दी, वॉल्यूम इतना कंज्यूम हुआ। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा नॉर्मेलिटी HCl की, ये 0.1 नॉर्मल है या नहीं, अगर है तो हम बोलेंगे ये स्टैंडर्ड है। अब प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है ये, सोडियम थायोसल्फेट को प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। पहले इसका करेंगे प्रिपरेशन भाई 0.1 नॉर्मल के लिए, तो गिवन मास, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं, गिवन मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू में मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्सपेक्टर इंटू में वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बना, ऐसे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इंटू में एक्सपेक्टर अपॉन में वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इसको उधर भेज देंगे और इसको नीचे भेज देंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये नीचे, ये ऐसे। तो ये कैलकुलेट करना है 0.1 नॉर्मल के लिए इंटू में मॉलिक्यूलर मास इसका होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 248 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, तो 248 ग्राम पर मोल रखेंगे। वॉल्यूम कितने के लिए, 100 ml के लिए, अपॉन में आएगा क्यों, इसका एक्सपेक्टर, देखो इस पर होता है माइनस का 2 चार्ज, इस पर होता है प्लस का 1 चार्ज। ठीक है, तो अब ये बैलेंस हो गया, इस पर माइनस का 2 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, और इस पर चार्ज कितना होगा, 2 एकम 2, तो एक्सपेक्टर आ जाएगा 2 इंटू में वॉल्यूम 100 ml के लिए, तो इसको कन्वर्जन के लिए नीचे 1000 से डिवाइड, ठीक, डिवाइड कर दिया। अब तो सही समझ में आ रहा है, 100 ml में 1000 ml, ठीक है। तो ये दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, अब ये एक और जीरो आ जाएगा नीचे, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, अब ये 10 2 है, तो ये आ जाएगा 1.24 ग्राम। अब 1.24 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लेना है और डिज़ोल्व कर देना है 100 ml वाटर में, ठीक, 100 ml वाटर में इसको डिज़ोल्व कर देना है। अब हमें इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड की आवश्यकता होगी। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसमें हम लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट एज अ, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, ये होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है। अब इसका प्रिपरेशन करें, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मॉलिक्यूलर मास इंटू में वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन में एक्सपेक्टर, ये नहीं पता, नॉर्मेलिटी कितना 0.1 नॉर्मल के लिए, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 294 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। वॉल्यूम कितने के लिए, 25 ml के लिए बना लेते हैं, चलो 25 ml के लिए बना लेते हैं। एक्सपेक्टर इसका कितना होगा, इसका भी एक्सपेक्टर 2 ही होगा, इंटू में मॉलिक्यूलर मास, अब इंटू में वॉल्यूम, देखो 25 ml के लिए तो इंटू में 1000 हो जाएगा, ऐसे ये एक जीरो और यहाँ पे 10, 2 से ये कट जाएगा, तो कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ठीक है, तो 25 से ये भी कट जाएगा, 25 चौके 100,
25 चौके 100 और 0, ठीक है 10 ये। अब ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा कितना आएगा, 4 से कटेगा तो 2 से इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4 20 रह गया, और ये 2 से तो ये नहीं कटने वाला, कुछ पॉइंट में ही आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, ऐसे 73.5 के समथिंग आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 तिया 6, एक इधर हासिल, 2 6 12, फिर एक इधर हासिल पॉइंट में, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75 के आसपास। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 0.3, इसका आ जाएगा 0.3675 के आसपास आ जाएगा। तो अब 0.3675 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है इन 25 ml वाटर में। इसको किस में ले लिया, इसको लेना है आयोडीन फ्लास्क में, इसको इसमें नहीं लेना, इसको लेना है आयोडीन फ्लास्क में। आयोडीन फ्लास्क में लेने के बाद फिर क्या करना है, इसमें और 10 ml ऐड करना है HCl को, क्योंकि रिएक्शन होगी HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। HCl को ऐड करना है और साथों साथ 2 ग्राम पोटेशियम आयोडेट को भी, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को भी ऐड करना है। आयोडीन फ्लास्क को क्लोज कर देंगे, शेक करेंगे, शेक करने के बाद फिर इसको 15 मिनट के लिए डार्क प्लेस में रख देंगे, और फिर लास्ट में इसमें 100 ml H2O फिर से मिला देना है, फिर से इसमें 100 ml HCl, सॉरी 100 ml वाटर इसको फिर से मिला देना है। तो ये बन गया हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हमें स्टार्च सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करना है। स्टार्च का, स्टार्च सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए 1 ग्राम स्टार्च लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे फ्यू ml वाटर को, फ्यू ml वाटर को ऐड कर देंगे। इसकी स्लरी जब बन जाएगी मिक्स होने के बाद, फिर इसमें 100 ml बॉइलिंग वाटर ऐड कर देंगे, बॉइलिंग वाटर 100 ml ऐड कर देंगे। फिर इसमें बन जाएगी ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन, फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड भी बन के आ गया, सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी बन गया, स्टार्च सॉल्यूशन भी बन गया। स्टार्च सॉल्यूशन और प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा था, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को भर देंगे इसमें कोनिकल फ्लास्क में, पोटेशियम डाइक्रोमेट को भर देंगे कोनिकल फ्लास्क में, कितना ml, 10 ml भर देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को इसमें भर देते हैं, और इसमें भर देंगे स्टार्च सॉल्यूशन भी, स्टार्च भी इसमें डाल देंगे। कितना डालना है, थोड़ा बहुत डालना है बस। स्टार्च डाल दिया तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू, इसका कलर हो जाएगा ब्लू, क्योंकि आयोडीन के साथ स्टार्च ब्लू कलर देता है। इसमें आयोडीन भी होगा, क्योंकि इसमें आयोडीन भी होगा। स्टार्च इंडिकेटर इसमें 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया। फिर अब ब्यूरेट को फिल कर देंगे इसी से ही, सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाले से, जो कि है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। ब्यूरेट फिल कर दिया इससे। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे जान देंगे, और इसका कलर अब ब्लू कलर से चेंज होकर ग्रीन कलर में हो जाएगा। ब्लू से जब इसका कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम बोलेंगे एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट आने के बाद फिर वही कैलकुलेशन करेंगे, N1 V1 = N2 V2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। N1 जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, V1 भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड हो गया यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया का N2, इसका नॉर्मेलिटी फिक्स थी 0.1 नॉर्मल के लिए, और इसके लिए वॉल्यूम 2 इसका ये भी पोटेशियम डाइक्रोमेट का ही है, वॉल्यूम जो कि कितना लिया 10 ml लिया। इससे कैलकुलेट कर देंगे हम नॉर्मेलिटी को। अच्छा, इसमें रिएक्शन बहुत ही खतरनाक है, तो रिएक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। जब ये टाइट्रेशन होगी तो इसके दौरान रिएक्शन भी होगी। कैसे, देखो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट जब हम प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें हमने HCl भी डाला था, साथ ही साथ इसमें पोटेशियम आयोडाइड भी डाला था, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसके कारण हमें स्टार्च ब्लू कलर दे रहा था, तो पोटेशियम आयोडेट था और HCl था। इसके 6 मोल थे, इसके 6 मोल थे, सॉरी इसके 14 मोल थे, इसके 14 और इसके 6 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे। 3 मोल बनेंगे आयोडीन के, 2 बनेंगे क्रोमियम क्लोराइड के, और 8 बनेंगे KCl के, और 7 बनेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो अब ये जो आयोडीन वाला बना है, आयोडीन लिबरेशन हुआ है, वो ही रिएक्ट कर जाएगा हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, जो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा था, उसके साथ आयोडीन ये रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा सोडियम टेट्राथायोनेट, ये बन जाएगा, सोडियम टेट्राथायोनेट बन जाएगा। तो ये इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, पहले प्राइमरी स्टैंडर्ड की और फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का रिएक्शन करके
तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।